प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। शांता देवी 1 महीने से अच्छी तरह से सो नहीं पाई थी। करवटें बदल रही थी, अपने अतीत के यादों को वर्तमान में लाकर रोए जा रही थी, क्योंकि 1 महीना ही हुआ था उसके पतिदेव इस दुनिया को और भरे पूरे परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अज्ञात लोक के अंदर चले गए थे। जीना दुभर सा हो रहा था। रात के 11 बज गए थे और शांता देवी के आंखों में नींद नहीं थी। सोचा छत पर जाकर थोड़ी खुली हवा में टहल लूं, शायद नींद आ जाए। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचती है तो सबके हंसी मजाक करने की आवाजें उसके कानों के अंदर टकराती है। सोचने लगी 11 बजे सबके सब छत पर हैं। शांता देवी के 2 बेटे, उनकी बहुएं, उसकी बेटी, जवाई सभी ऊपर थे। उन लोगों का वार्तालाप चालू था। बड़ी बहू, जो कि शांता देवी उसे बहुत इज्जत देती थी, उसका सम्मान करती थी, उसे लगता था मेरी बेटी से भी बढ़कर है ये। वो बोल रही थी कि देखो जी, अब ससुर जी तो रहे नहीं और ये बड़े होने के कारण से घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है। अर्थात पिता का जो उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वो अब सब इन्हें ही संभालना है। तो मैं घर की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेना चाहूंगी, क्योंकि घर में बड़ी अब मैं ही हूं। सासू मां तो बूढ़ी हो गई और उनका रूम भी बहुत बड़ा है। तो मैं चाहती हूं कि हमारे दोनों बच्चे और हम उस रूम में रहे और सासू मां को कोई छोटा रूम दे दिया जाए, क्योंकि अब तो वे अकेले हैं। उनके लिए इतना बड़ा रूम क्या काम का। इतने में उनकी बेटी भी बोल पड़ी, नेहा, कि मम्मी के पास 2500 साड़ियां हैं सिल्क की, अब तो मम्मी वो पहनने वाली है नहीं, तो सारी की सारी मैं लेके जाऊंगी। और मम्मी का जो 9 लखा हार है वो भी अब मैं ले जाऊंगी। छोटी बहू, जो कि हमेशा सच बोलती थी, पर सच दोस्तों हमेशा कटु होता है, वो चुभता है, और इसी कारण से सासू मां वो खटकती थी। सासू मां को हमेशा खटकने के कारण से सासू मां भी बड़ी का ध्यान रखते थे और इस छोटी की तरफ उपेक्षा भाव रखते थे। पर छोटी ने यहां पर इन दोनों को टोका, क्योंकि वो सच चाहे बड़ा हो या छोटा बोलने से नहीं चुकती थी। उसने अपनी जेठानी से कहा कि माफ करना जेठानी जी, आपकी बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। अरे, मम्मी जी की कितनी सारी यादें उस रूम के साथ जुड़ी हुई है। अभी तो ससुर जी को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप मम्मी जी के प्रति इस तरह से उपेक्षा भाव रख रहे हो, उनको कोई छोटे कमरे में शिफ्ट करने की बात कह रहे हो। यदि आपको आपका रूम छोटा लगता है तो आपके दोनों बच्चों को मम्मी जी के पास भेज दिया करो सोने के लिए। वे कहानियां भी सुनेंगे मम्मी से और उनका एकाकीपन भी दूर हो जाएगा।
पर मम्मी जी को उनके रूम से निकालकर दूसरे रूम में शिफ्ट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। शांता देवी के दोनों बेटे भी स्वीकृति में अपना सर हिलाते हुए कहने लगे कि तुम सही कह रही हो, और नेहा की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, दीदी माफ करना, आप तो इस घर की बेटी हो। अरे हम बहू इस तरह की बातें करें तो समझ में भी आता है। पापा हमेशा मम्मी को रंग बिरंगी साड़ियों में देखना पसंद करते थे, और अब तुम पुराने रीति रिवाजों में कहां पहुंच गई हो। आज जमाना बदल गया है। उल्टा तुम्हें कहना चाहिए, मम्मी जी शौक को अब छोड़ो, जो आया है वो जाएगा। अब आपकी जिंदगी है, इसे अच्छी तरह से जियो, आपके सपनों को पूरा करो। हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और आप ये सफेद साड़ी पहनना बंद करके वापस अपने अपने रूटीन में आ जाओ। ऐसा कहना तो दूर रहा, उल्टी उनकी जितनी साड़ियां हैं अच्छी अच्छी आप ले जाने की बात कह रही हो। और रहा मम्मी जी का 9 लाख का हार, अभी मम्मी जी मौजूद है, अभी वो इस घर की मालकिन है, उनका मन जिसको होगा देंगे। आपको देने का है तो देंगे, पर आप इस तरह से ले नहीं सकती हो। अरे आपने यदि उनसे ऐसी मांगने की भी कोशिश की तो उनके दिल पर क्या बीतेगी आप जानती हो क्या? बुढ़ापे में उनके मनोभावना को समझने के बजाय आप उनको प्रहार करके, आहत करके और ज्यादा बूढ़ा बना रही हो क्या? आपकी ये बात मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। सभी चुप थे और शांता देवी गदगद हो गई थी कि जिस बेटी को मैंने पत्थर समझा था, बहू को, वो तो मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली, और वो तो हीरा है, हीरा। वो हमेशा सच बोलती है, पर सच कड़वा होता है। पर आज मेरी आंखों में बड़ी बहू से भी ज्यादा ये छोटी छा गई है। दोस्तों, परिवार के सदस्यों के मनोगत भावों को समझकर यदि हम आचरण और व्यवहार करते हैं ना, तो परिवार सुदृढ़ तो होता ही होता है, स्वर्ग का एक रूप धारण कर लेता है। आवश्यकता है परिवार में एक दूसरे के विचारों को समझकर तद्रुप आचरण करने की। यदि हम भी अपने विचारों को मोड़कर प्रत्येक सदस्य के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं हमारे घर में कभी भी द्वंद्व, झगड़ा, तू मैं ना हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।